कहा हुश बोलो मुझे, हुश। चाटा मारू टप्पा खा के गिरे मैं। आप समझ नहीं रहे, आप बड़ों की गलती से सीखते हो। हम लोग का ये खेलम खेला चल रहा था, 8-9 मिनट बीत गए, मुकेश का बाप अपनी औलाद ढूंढता हुआ आया कि अभी अंदर कहाँ गया बहन। वो बाहर निकले फर्स्ट फ्लोर से, उन्होंने देखा कि उनका बेटा सहमा सहमा खड़ा है। अरे वाह, बनियान बनियान, वाह भाई, वो भी बनियान में निकला है। आप समझ, उसकी यहाँ से फटी हुई थी। मैं तो उसी दिन डिसाइड कर लिया, इंडिया के सारे पापाओं का मैं लैक्मे फैशन वीक कराना चाहता हूँ। उसका ड्रेस कोड होगा बनियान और निक्कर, और वो बनियान दोनों साइड से यहाँ फटी हुई। #फ्री द निपल मूवमेंट। उसके पापा बाहर निकले, उन्होंने अपना बेटा ऐसे सहमा सहमा देखा। अब वो भी बाप है, उसको भी गुस्सा आ गया। उसकी एकदम आंखें लालम लाल होता, ऐसा लगा आंखों से मार देगा हमको। तो वो आवाज दे रहा है, मुकेश। फिर उन्होंने कहा मुकेश से क्या होगा? तो उसने पापा को जो जोरदार आवाज लगाई है, भाई साहब क्या हो रहा है ये सब? पापा ने कहा एक काम करो, तुम भी आओ। कसम वाली बात, झूठ नहीं, इसमें कुछ। मुकेश के बाप ने बोला, बेटे ठीक है, निपटा के आ जाना फिर। But that's me, my time, guys. My name is Inder. You will love you all. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you. थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिफोर वी रैप इट अप, कुछ बातें बतानी है आपको। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने जो भी आप लोगों से अभी शेयर किया, मैं आई थिंक ये चीज़ ऑन अ वेरी डिफरेंट नोट देन द शो जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। प्रॉबेबली आई फील कि मैं जब छोटा था तो शायद मैं ये बात नहीं समझता था, बट नाउ दैट आई एम क्लोज टू टर्निंग 30, दिस इज़ वन थिंग दैट आई रियलाइज कि ये प्रॉबेबली ये जेन ज़ी जेन अल्फा अभी नहीं समझ पाएंगे। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज़ कि मुझे पहले जब बचपन में मार पड़ती तो मुझे ये लगता था कि ऐसी भी क्या गलती है कि मुझे मारा जा रहा है इस बात के लिए। मुझे नहीं लगता, तो मैं यू स्टार्ट हेटिंग योर पेरेंट्स टू अ लेवल ना कि भाई क्यों मार रहे हैं मुझे, लाइक हमारी क्या गलती है। बट लेकिन नाउ टुडे प्रेजेंटली वन थिंग आई कैन टेल यू इज कि आई नो इतना पिटे हैं तभी यहाँ तक पहुंचे हैं, वरना भटक चुके होते हैं हम लोग। वो मार में बहुत प्यार है, वो मार में बहुत सीख है जो शायद मुझे आज रियलाइज होती है, प्रॉबेबली तब नहीं होती थी। एंड वन थिंग जो मुझे लगता है कि प्रॉबेबली द ओनली रीजन इज कि अगर आप लोग गलती भटक रहे होते हो ना, तो बिकॉज योर पेरेंट्स हैव सीन सो मच, तो वो आपको वही गलतियां दोहराते हुए नहीं देखना चाहते। दैट इज वाई दे आर ट्राइंग टू करेक्ट योर बिहेवियर। तो दिस इज समथिंग दैट वी शुड रियलाइज, लाइक मतलब हम लोग जितनी जल्दी कर लें उतना ही अच्छा है हमारे लिए। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, ये शायद आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल इंटरनेट पे सुना होगा, बहुत ही एक इंटरनेट गिवन टर्म है पिछले 10-12 साल से, माई डैड इज़ माई सुपर हीरो। ये एक टर्म है जो इंटरनेट ने दे दी है। मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे बहुत फोकस कर रहे हैं कि वो अपने माँ बाप को कूल दिखा पाएँ कि लाइक यू नो कि हमारे पापा कितने कूल हैं, ही इज़ अ सुपर हीरो। बट आई थिंक फिक्शन फिल्म्स में सुपर हीरो होते हैं, वो काल्पनिक कैरेक्टर्स होते हैं। मैंने देखा है, वो किसी ने लिखा है वो कैरेक्टर, ठीक है, वो उसमें लिखा है कि कब उनको वो पावर्स मिलेंगी एंड कब वो एकदम से शक्तिशाली बन जाएंगे एंड वो दुनिया की हेल्प करेंगे एंड यू नो दिल सेव द वर्ल्ड और ये सब। बट आई डोंट थिंक दैट अ लॉट ऑफ अस रियलाइज व्हाट इट टेक्स टू बी अ फादर। बिकॉज मैंने ऑनेस्टली 30 साल अपने फादर साहब को देखा है, तो आई नो दैट कि लाइक द थिंग इज कि उस इंसान के पास कोई पावर्स नहीं थी, उस इंसान के पास कुछ नहीं था, बट उसने कैसे बहुत कुछ इकट्ठा करके मुझे आज सब कुछ दिया है। So I feel that I like to take the liberty and say कि no, my dad is not my superhero, but I can tell one thing, I've not seen God, but he's God to me. And one last thing जिस पे मैं तुम्हें बोला कि तुम्हें मजे आएंगे इनमें। In 7 days I complete 8 years of doing live stand-up comedy, ठीक है। And मैं
I've always been like telling my parents कि मैं like you know there will be a day बड़ा शो करेंगे, कुछ बड़ा ऐतिहासिक होगा. तो I'll invite you guys to watch this show. And today is that day. My mom and dad are in the audience today. और like आज वो 8 साल बाद उनका वो वाला सपना भी कि they actually wanted to see कि तुम करते कैसे हो, क्या करते हो. Like they wanted to understand the rhythm of the show कि क्यों हंस रहे हैं लोग. समझ रहे? तो फिर और उनका वो भी था कि 2005 के बच्चे क्यों बैठे हुए हैं. But I'll tell you the reason before I invite them on stage. I'll tell you this one reason कि the reason this show पापा वाला show is going to be my first ever comedy special जो हम लोग बहुत जल्द रिलीज करेंगे. उसका कारण ये है कि probably guys in the audience will understand this better क्योंकि लड़कियों का अपने फादर साहब के साथ एक बहुत अलग रिश्ता होता है. वो जब भी चाहती हैं गुस्सा कर लेती हैं, प्यार कर लेती हैं, आई लव यू बोल देती हैं. बट लड़कों का एक बहुत लव एंड हेट रिलेशनशिप होता है. तो हम लोग ना कभी भी अपने फादर साहब को आई लव यू नहीं बोल पाते. ठीक है, लाइक मतलब हम फील करते हैं बट बोल नहीं पाते क्योंकि हमको तो वो अलग इक्वेशन मेंटेन करनी होती है, वो मेल ईगो होती है जो भी. बट टुडे on 8th of March I take this liberty in front of 200 people to tell my dad that I love him. So I was stage by yaar. Let's hear it for Sani Saab everybody. You've been absolutely fantastic, everyone. Thank you. कितनी बातें सच है? कितनी बातें नहीं बताई? पीछे मल्ला भी बड़ा है. हेलो. जीवन में कभी ऐसा भी मौका आता है कि जब बच्चों के नाम से माँ बाप पहचाने जाते हैं. बहुत Thank you guys. This is it from Iron. Thank you so much for coming. It means a lot to me. करे सीन पूरा लुट पापा जब हो खड़े इनके किस्से कई आए जिन पे हंसी चले नाम हर शहर. It was really hilarious and my jaw it is hurting right now actually. स्पेशली मम्मा का बिट जब आया तो बहुत और ज्यादा रिलेट हुआ. आप वेट करते रह जाओगे कि कब चुप होना है, कब मुंह बंद करना है. इतना दर्द हो गया. He did it so well like. मैंने कॉमेडी शोज बहुत देखे हैं एंड दिस वन इज सो गुड. एक्टिंग भी थी, ड्रामा भी था एंड बहुत सारा एक्सप्रेशन भी था. हाईली रिकमेंडेड. क्योंकि इस शो में एक इमोशनल एंगल था. इंद्र अपने पापा को एक ट्रिब्यूट देना चाहता था. ओपन माइक्स में ट्राई किया, अलग अलग शहरों में छोटे छोटे पार्ट्स बनाए, उसको टूर किया और फिर जाके शो को इकट्ठे संजोया. तो ये शो ना सिर्फ इंद्र के बट हमारे बहुत क्लोज है क्योंकि हमने इसको अपने पास बनते हुए देखा है. वो होता है ना कि आपका बच्चा है जो धीरे धीरे बड़ा हुआ है, एक छोटी सी एज से एक प्रॉपर एक फुल ग्रोन एडल्ट बना है. 2-2.5 साल की मेहनत, एक थॉट और एक जो पापा के लिए प्यार है सब लड़कों का, फाइनली वो सच हो पाया है क्योंकि हमने स्पेशल रिकॉर्ड करवा दिया है. पॉइंट इज फर्स्ट एवर स्पेशल और द रीज़न कि वो पापा वाला शो रखा है बिकॉज ऑफ कोर्स फादर साहब ने इतना कुछ किया हमारे लिए तो हम उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं. तो और मतलब ये करने का मौका मिला. आई थिंक यही एक बहुत बड़ा सौभाग्य है. क्रेजी भाई, मजा आ गया.